कैसी हैं मैम आप? जी बिल्कुल बढ़िया। और कैसा है आपका क्षेत्र, क्या हालात हैं, कोविड-19 से कैसे लड़ रही हैं आप? मोदी नगर जो हमारी विधानसभा है उसमें गांव पंचायत है जिसमें शहर आता है। मिली जो पॉपुलेशन है जिसमें गांव भी है। हमारे यहाँ इस समय पे अगर मैं कहूँ तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन शुरुआती काल में हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े। खास तौर से ये था कि जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो जो रोज कमाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कैसे हम लोग खाने पीने का अरेंजमेंट करें। हम्म। तो तुरंत ही उसमें हम लोगों ने मीटिंग करके सभी अपने तहसील और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ और एक सामंजस्य बिठा के कि किस तरह से हम लोग सप्लाई करेंगे। कुछ हमारे पैचेज में मजदूर रहते हैं कि बिहार से या जो हमारे श्रमिक भाई मध्य प्रदेश वगैरह से आते हैं, तो वो जी। लगभग एक ही कॉलोनी में या एक ही इलाके में रहते हैं। तो उनको सबको नोटिफाई किया गया सबसे पहले तो कि कौन हमारे यहाँ जिन लोगों को हमें मदद करनी है, और उनको विभिन्न माध्यमों से हमारे मोदी नगर में अगर मैं कहूँ तो एक हमारी बड़ी रसोई जो है तहसील के माध्यम से चलती है। जी। मैं स्वयं एक चला रही हूँ, हमारे पार्टी की तरफ से मैं चल रही है, और लगभग हमारे यहाँ 8 से 10 जो रसोइयां हैं वो बड़ी बड़ी रसोई अभी चल रही हैं। हम्म। और समाज से भी हमारे यहाँ काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो चाहे पका हुआ राशन हो चाहे कच्चा राशन हो, हम लोगों ने कोशिश करी थी कोई भी मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में भूखा न रहे। उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेले ही मेहनत कर रही हूँ, हमारे साथ हमारे शासन प्रशासन पुलिस अपने स्वयं से भी हमारे जो है संस्थाएं हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं, और साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने जो है आटा दाल सब अपने आसपास के जो मजदूर उनके यहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि खेती किसानी में भी आजकल मजदूर बाहर से आके मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से आके रहते हैं। हम्म। तो कुल मिला के ये कहूँ कि गांव में यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसी कोई मुझे परेशानी ज्यादा नहीं सामने आई। गांव में जो भी हमारे किसान थे जिनके मजदूर थे उन्होंने खुद ही उनको खाने पीने की व्यवस्था करी, कुछ छुटपुट जगह छोड़ के। अन्यथा किसानों ने काफी सहयोग किया। और जो शहर में है वो वहां हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शहर में बहुत सारे मजदूर रह रहे थे। और मोदी नगर से खुद रोज ट्रैवल करने वाले मजदूर चाहे मेरठ जाएं चाहे गाजियाबाद जाएं चाहे नोएडा जाएं, इस जी। तरह के मजदूर और हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत ज्यादा थे। तो उनको राशन उपलब्ध कराना, इमरजेंसी में उनके राशन कार्ड बनवाना और उनके श्रमिक कार्डों की एंट्री करवानी, ये सारे काम करे गए। तो आज अगर मैं देखती हूँ तो हमारे बहुत सारे लोगों को जो है प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी मिली है। राशन की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। दुकानों में डिस्टेंसिंग हो, मास्क यूज हो और सैनिटाइजर का प्रयोग करा जाए, ये सारी चीजों का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा। तो कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं हुई। और अब मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद जी। एक दूसरा जो हमारा फेज शुरू होगा, उसके लिए एक हमें नई रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके अनुसार हमें आगे के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इतना बहुत सारे जो समर्थ लोग हैं उन्होंने बहुत, चाहे कोई महिला हो चाहे और लोग हों, कुछ लोग खाना बांट रहे हैं तो कुछ महिलाएं भी हमारी समाज से भी मास्क बना रही हैं और मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं। मेरी खुद की बहुत सारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाई थी सिलाई कढ़ाई वगैरह की, तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जो है कपड़े से सिले हुए मास्क बनाए और अभी तक हम लोग वो बांट रहे हैं। और बहुत ये संकट के समय में सब लोग एक नए नए आइडिया आने लगते हैं। में हमें पीपीई किट की भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगर आज मैं कहूँ तो आज हमारे मोदी सारे लोग बना रहे हैं मास्क और भरपूर मात्रा में बना रहे हैं। और मैं विशेष धन्यवाद अपनी नगर पालिका और नगर पंचायतों ब्लॉक को दूंगी, क्योंकि जो भी सैनिटाइजर हैं हम लोगों ने मीटिंग करी थी और ये कहा कि भाई सब सैनिटाइजिंग जो मटेरियल है, हाइपोक्लोराइड पाउडर है, कर लिए जाएं। तो उन्होंने सबने इकट्ठे किए और नगर पालिका के माध्यम से शहर में काफी अच्छे से सैनिटाइजेशन किया गया। और अनलकीली मेरे यहाँ भी एक क्षेत्र है कि जिसमें ऐसा हो गया, लेकिन अब वो मेरा जो क्षेत्र आलोक पार्क है वो हॉट जोन में आ गया था और उसको आइसोलेट करना पड़ा। लेकिन वो परिवार के जो सदस्य हैं अब भगवान की कृपा से सभी ठीक हैं और लगभग एक हफ्ते के बाद आलोक पार्क का भी जो आइसोलेशन है वो खत्म हो जाएगा।
एक ही परिवार के 4 लोग उसमें संक्रमित पाए गए थे। तो कुल अब मुझे लगता है कि एक जो हमारा फर्स्ट एक जो लेवल का एक हमारे जो एक टफ कंपटीशन था कोरोना से, वो तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा। हमारे सभी लोगों को अपनी आदत में ही शुमार करना होगा कि हमें सफाई रखनी है, हैंड वॉश करना है, बिना वजह ही हाथ धोना है। पहले किसी ना किसी वजह से हाथ धोते थे कि हाथ गंदे हो गए तो हाथ धोना है, अब बिना वजह हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इधर उधर थूकने की या जो आदत होती है उसको भी हमें निजात दिलानी पड़ेगी और मना करना पड़ेगा लोगों को। इसी के साथ हेल्दी जो हैबिट्स हैं, क्योंकि ये वायरस तो अभी थोड़े टाइम रहेगा ही, तो आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोगों को हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, चाहे वो प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो, चाहे अपने देसी नुस्खे हों, अपने जो वेजिटेरियन चीजें हैं वो अपने डाइट में बढ़ाने की बात हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के मुझे लगता है कि हम कोरोना से निपट पाएंगे। ठीक मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर से आप जुड़ी, अपने तमाम बातें रखी हैं और कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से कि आपके विधानसभा में कोई भी परेशान ना रहे, और ये जो आपकी कोशिश है कामयाबी नजर आ रही है। जैसा आप कह रही हैं, अगर ये लगातार चलता रहे तो बहुत ही बेमिसाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे।